डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना सिखाया था और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें है डिवीज़न एल्गोरिथम का, वो डिलीटेड है 10th क्लास में, क्योंकि वो ऑलरेडी 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं आज 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें एक इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशन हमें दी हुई होती थी और उसमें हमें क्या करना होता था, ग्राफ बनाना होता था उस इक्वेशन का। तो वो 9th क्लास में जब आपने पढ़ा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, तो उस ग्राफ में वो क्या बनाता था, एक स्ट्रेट लाइन बनाता था, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन क्या होती थी, ग्राफ में हम क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब पेयर की बात हो रही है, पेयर की बात हो रही है, यानी कि हमें 2 इक्वेशन गिवन होगी, उन दोनों को ग्राफ में हमें एक साथ प्लॉट करना है, मींस 2 लाइंस होंगी। अब वो 2 लाइंस हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, या फिर पैरेलल लाइंस होंगी, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Definition of linear equation is an equation of the form ax plus by plus c equals to 0, where a, b, c are real numbers, a is not equals to 0, b is not equals to 0 is called a linear equation in 2 variables x and y। 2 वेरिएबल क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स है, इसलिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स जुड़ रहा है, ठीक है ना। अगर सिर्फ ax प्लस b इक्वल्स टू 0 होता तो वो क्या होता, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, ठीक है ना। यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस c है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सेकेंड 3/2 x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की। क्या होती है लीनियर इक्वेशन, जो इस फॉर्म का होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का होता है, ठीक है। अब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो द जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y इज a1x plus b1y plus c1z equals to 0, a2x plus b2y plus c2z equals to 0, where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are all real numbers and a1 is not equals to 0, b1 is not equals to 0, a2 is not equals to 0, b2 is not equals to 0। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन होंगी, उन दोनों इक्वेशन पे हमने क्या करना है, एल्जेब्राइक मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों से हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल इस तरीके की हमें क्या दी होगी, इक्वेशन दी होगी और इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम इसका ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एल्जेब्राइक तरीके से कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए देखिए। तो ग्राफिकल मेथड से हमें इक्वेशन से बताना है कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा, ठीक है ना, इसकी कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। और ग्राफ में हमारी जो लाइंस होंगी, क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मींस 2 इक्वेशन हमें गिवन है, तो 2 लाइंस हमारी बनेगी, 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो किस तरीके का बिहेव दिखाएगी, मींस वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इनकंसिस्टेंट ओवरलैप करेगी, या फिर पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इस टाइप की आपको इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किस तरीके का सॉल्यूशन देगा, ठीक है। विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये एल्जेब्राइक मेथड है, ठीक है ना, कि जब 2 लाइन कब इंटरसेक्ट करती हैं हमें चेक करना होगा। a1 अपॉन a2 जब b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आएगा, तो इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है ना। दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में कौन सा सॉल्यूशन आएगा हमारे पास में, किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और वो क्या होगी, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा और साथ में वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल x माइनस 2y इक्वल्स टू 0,
3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे चेक करते हैं। ये कह रहा है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इम्प्लाइज दैट 1। ठीक है, अपॉन 3, a2 कितना है 3, इस इक्वेशन से। ठीक है ना, ये a1 है, b1 है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको दिखाया गया है। तो 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू है या नहीं है, ये देखना है। इक्वल्स टू -2/4 है ना, तो ये अगर देगा तो ये क्या देगा -1/2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे इम्प्लाइज दैट ये हो रहा है 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो ये आ गया हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। और इसकी लाइन कैसी होगी, इस इक्वेशन की लाइन कैसी बनेगी ग्राफ में, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। ठीक है ना, ये एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ग्राफ के उससे देखना है तो इस तरीके से बोल रही हूँ मैं आपको कि जैसे इस तरीके की एक लाइन बन गई, जैसे एक ग्राफ ये बन गया और ये इस तरीके से, तो इसने एक लाइन ने दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, ग्राफिकली और एल्जेब्राइक दोनों चीज़ें मैंने एक उसमें आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट है विल रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट लाइंस। ओवरलैप कर जाए या फिर कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं हम। ओवरलैप यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, किस कंडीशन में, जब तीनों के तीनों इक्वल होंगे। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तीनों इक्वल होंगे तो उसे हम कहेंगे ये क्या बना रही है, कोइंसिडेंट लाइन बना रही है, मतलब ओवरलैप कर रही है। इस कंडीशन में कौन सा सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ये भी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है ना, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट जिसे बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू -9/-18। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे देखो ये 1/2 बना रहा है, 3/6 इज 1/2 एंड 9/18 इज ऑल्सो 1/2, तो तीनों इक्वल हो गए। तो ये क्या बन गई हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। ये जो इक्वेशन दे रखी है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमें कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा हमारे लिए ग्राफ में। ठीक है, जैसे इस तरीके की ये कोई लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन, ये। ठीक है, मीन्स ग्राफ में इस तरीके की लाइन बन गई, ये x और ये y एक्सिस इस तरीके की, मतलब एक दोनों इक्वेशन, इसमें एक का इक्वेशन ये है, दूसरे का इक्वेशन ये, मतलब ये क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। इसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, जब क्या होगा, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, ये देगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, नेक्स्ट है विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। कब होंगी पैरेलल लाइंस, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा। दैट इज़ नो सॉल्यूशन एंड कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। जब हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जब हमारी लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, मतलब इस तरीके से आएगी। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं कैसे। ये 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू -4/-12। ये क्या दे रहा है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 1/3। इसे सॉल्व करके, है ना, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, पैरेलल लाइंस। ये कंडीशन क्या देती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। ग्राफिकली कैसे बताओगे, इस तरीके से ये ग्राफ है, इस तरीके से लाइन हमारी बन रही है, दो लाइन, मतलब दो ग्राफ, मतलब दो इक्वेशन हमें दी है। ग्राफ में कितनी बनेगी, दो इक्वेशन की दो लाइन बनेंगी, और वो किस तरीके की बनेंगी, इस तरीके की, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो वो पैरेलल लाइंस है। ठीक है ना, और उसमें कैसे सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ भी ग्राफ में पैरेलल लाइंस बनेगी तो वो नो सॉल्यूशन होंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट भी पूछा जाता है कि इक्वेशन बताइए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो दो केस में इक्वेशन क्या होती है हमारी, कंसिस्टेंट होती है। किस किस केस में, जब हमारी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देती है और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देती है। ठीक है ना, जब यूनिक सॉल्यूशन देता है तो हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देता है तो हमारा ग्राफ ओवरलैप करता है। और नो सॉल्यूशन की बात आती है, यानी कि हमारा ग्राफ इनकंसिस्टेंट है।
ठीक है ना। तो वो क्या देता है, पैरेलल लाइन, वो अपने उसमें मतलब चलेगा, दोनों एक दूसरे को आपस में नहीं मिलेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं और वो क्या होती है, नो सॉल्यूशन देती है और साथ ही साथ इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये थे तीनों टाइप्स मैंने आपको बता दिए। इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया किस टाइप का होगा तीनों में, कि यूनिक देगा, इनफाइनाइट देगा, नो सॉल्यूशन कब कब देगा, ठीक है। और एक और चीज़ बता दी कि इसकी जो इक्वेशन दी गई है उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, और वो कब होगा उसके लिए भी फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। ग्राफ में भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हम ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है, और कैसे हम बताते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, या फिर ओवरलैप करेगी या फिर पैरेलल लाइंस देंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं करूँगी, बाकी क्वेश्चन आप करोगे, मेथड सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है वो है ग्राफिकल मेथड से हमें बताना है इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, सेकंड पार्ट आप लोग कीजिए, ठीक है। फर्स्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz, ठीक है ना। तो 10 स्टूडेंट्स टोटल क्लास में है, ठीक है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y, मान लिया, ठीक है ना। अभी हमें पता नहीं है कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, कि कितने लोगों ने पार्ट लिया था क्विज़ में। तो x एंड y नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, गर्ल्स एंड बॉयज़ को मिला करके 10। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है ना, जिन्होंने पार्ट लिया है मैथमेटिक्स क्विज़ में। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ठीक है। सेकंड है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाए, बॉयज़ से 4 गुना ज़्यादा हो जाए, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4x प्लस 4, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में, क्योंकि गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज़ है नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन मिल गई हमें। अब हमें ग्राफ पे इसे प्लॉट करना है इस इक्वेशंस को, कि कैसे करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 टेबल, अलग अलग टेबल बना लेते हैं इन इक्वेशन की। जिन लोगों को ग्राफ बनाना नहीं आता है वो सीख लीजिए कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन की मैं टेबल यहाँ पे बनाऊंगी। ये हो जाएगा x, और यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रही हूँ, y इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ 10 माइनस एक्स, ठीक है। इससे हमें प्रॉपर तरीके से करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं ऐसी क्या ले लूँ, x की वैल्यू मैं 4 से स्टार्ट करूँ, 4 5 6 करके 4 लूँगी तो ये कितना आ जाएगा 6, 5 लूँगी तो ये कितना आ जाएगा 5, 6 लूँगी तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तुम 0 1 2 भी ले सकते हो, जैसा तुम्हें सही लगता है, ठीक है ना। मैंने क्या लिया 4 5 6 इस तरीके से ले लिया, ठीक है। पहले इक्वेशन का ये है, सेकंड इक्वेशन की टेबल उसी के साथ में बना लेती हूँ। ये क्या है, x एंड x y इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ मैं, x इक्वल्स टू यहाँ पे x इक्वल्स टू -4 प्लस वाई, x -4, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 4, सॉरी x प्लस 4, ठीक है। y इक्वल्स टू x प्लस 4, x की वैल्यू 0 रखूँगी तो y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है।
x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 6। इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना। तो किस तरीके से हमारा x एक्सिस एंड y एक्सिस ग्राफ देखो, ये है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। यहाँ से 1 इधर लिख लेते हैं, से 1 फिर 2 3 4 5 6 एंड 7। ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये आप लोग ग्राफ पेपर में कर सकते हो अच्छे से, मैं यहाँ पे रफली बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहली इक्वेशन के लिए करते हैं हम, जो हमारे पास x + y = 10 है। तो x अगर 4 है, x एक्सिस को देखो, x अगर 4 है, यहाँ पे देखना है पहले x का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे क्या है 4 है, और y क्या आया 6। तो ये देखो यहाँ से 6 का आप जहाँ पे 6 है वहाँ पे डॉट लगा लो, ठीक है। ये रहा 6 और 4 का, ठीक है। फिर उसके बाद 5 का 5 पे, फिर 5 का इस पे, बराबर बराबर होना चाहिए तभी जाके ग्राफ सही बनता है, ठीक है। ये 5 ये हो गया, ठीक है। फिर 6 का 4 पे, यानी कि x 6 है और ये 4 है, तो इसको तुम लोग कर लेना यहाँ पे, इस पॉइंट पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये देखो, इसको, इस लाइन को खींच लो, ये चलेगी इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ अभी आगे और बढ़ना था, यहाँ पे छोटा हो गया है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। और ये जो डॉट लगाए हुए हैं, इन पॉइंट्स को लिख लेना। ये क्या है, पहला पॉइंट 4 6, दूसरा पॉइंट 5 5 एंड तीसरा पॉइंट 6 4, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में 0 का क्या है 4, तो इस तरीके से ये डॉट लग गया 4। 1 का 5, 1 का कहाँ पे है 5, ये रहा, ठीक है। एंड 2 का 6, 2 का कहाँ है, इस पे, ये रहा 6, ये 6 ये रहा, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट्स को क्या कर लो, मिला लो। ये देखो, थोड़ा लाइन गड़बड़ हो रही है, तो देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हुआ है, हमारी लाइन इंटरसेक्ट की है, ठीक है। इस पे भी लिख लेना, ये 0 0 4 एंड 2 5 सॉरी 1 5, यहाँ से 1 5.15 एंड 2 6, ये वाला पॉइंट है, इस वाले में 2 6, ठीक है, 2 एंड 6, ठीक है। एक और चीज़, जो भी लाइन बनाओगे जिस इक्वेशन की, तो वहाँ पे लिख लेना ये किसकी लाइन है, x + y = 10 की, और ये जो लाइन है ये है तुम्हारी x - y = -4 की। अब हमें क्या देखना है कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक तो ढंग से बन नहीं रहा है, बट जितना भी बना है, ये देखो, इस पॉइंट को देखना है ये किस पे इंटरसेक्ट किया है। ये देखो, ये वाला 3 एंड 7, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसका क्या आ गया हमारे पास, x क्या है 3 एंड 7। तो जो आंसर मिला है हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो x = क्या है 3 आया है। अगर x = क्या है 3 है, तो y = क्या है 7 है। तो अगर हम इसे अपनी इक्वेशन में रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखो, ठीक है, तो 7 + 3 = 10,
तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। x कितने हैं 3 हैं एंड y कितने हैं 7। मीन्स x क्या माना था हमने बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हैं 3 हैं एंड गर्ल्स कितने हैं 7 हैं। इतने लोगों ने क्या किया था मैथमेटिक क्विज़ में पार्ट लिया था, ठीक है ना। कितने 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ ने। तो ये क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड से कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं ग्राफ से। सेकंड पार्ट जो इसका है वो आप लोग कर सकते हो इसी मेथड से, सेम मेथड से, बहुत इजी वे है। और ग्राफ में हो सके तो आप लोग ग्राफ में बनाओ ताकि आपको हाथ सेट हो जाए ग्राफ में कि कैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अलजेब्राइक मेथड का, ठीक है। ये तो था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको करा लिया है एक्सरसाइज 3.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें इसमें बताना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट करेंगे, मतलब कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं इसका करा लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लूँ या सेकंड पार्ट, कोई सा भी ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसमें क्या बताना है, कंपेयर करना है हमें पहले, और बताना है ये पैरेलल लाइंस देंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस देंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पहले a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है ना। ये एक तो ये है हमारे पास, ये किसका है, कोइंसिडेंट का, कोइंसिडेंट लाइन का है। फिर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये किसके लिए है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, लाइंस के लिए है, ठीक है। थर्ड है जो हमारे पास वो है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। ये किसके लिए है हमारे पास, पैरेलल लाइंस के लिए है, पैरेलल लाइंस। तो तीनों मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तीनों का फॉर्मूला। अब देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 5/7 implies that 5/7 a1/a2 5/7 equals to -4/6 equals to 8/-9, ठीक है। तो ये तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ पूरा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको नहीं कर सकते तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/7 इज़ नॉट इक्वल्स टू -2/3, ठीक है। इसे करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी थर्ड वाले को। ये क्या दे दिया इसने, ये वाली इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कंपेयर करके हमें पता चला कि ये क्या दे रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी इसकी, ठीक है ना। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइंस, ठीक है। ये अलजेब्राइक मेथड है जिसमें हम सिर्फ रिटन में कर रहे हैं, ग्राफ में हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, वो आप लोग कर लेना, उसमें चेक कर लेना पैरेलल आएंगी, कोइंसिडेंट आएंगी या इंटरसेक्टिंग आएंगी। तो इसी तरीके से करना है ये तीनों फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है ना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ कि हमारा सॉल्यूशन कब कंसिस्टेंट होता है एंड कब इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये दे रखा है 4th क्वेश्चन में ग्राफ। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, ग्राफ आप खुद बनाओगे उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था इससे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि वही सेम है कि कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को, और बताना है कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जो है तो वो भी सेम थर्ड की तरह ही है, ग्राफ आपने खुद से ही बनाना है, इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन ही करवा देती हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x
माइनस 6y इक्वल्स टू 9। तो इम्प्लाइज दैट सेम कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू, ये इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म का बना दिया। तो ये हो गया 2 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 6 एंड माइनस 8 अपॉन माइनस 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 2। ये माइनस सॉरी यहाँ पे भी माइनस था तो ये प्लस प्लस, ठीक है, बट नॉट इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। तो इस तरीके की कौन सी इक्वेशन हमारी होती है, कोइंसिडेंट, सॉरी 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। ये हमारी इक्वेशन होती है पैरेलल लाइन्स की। ठीक है ना, तो हमारे पास पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो सेम यही आया है। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, और पैरेलल लाइन्स में क्या आता है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन क्या देता है हमारा, इनकंसिस्टेंट। इस तरीके से करते हैं इसमें। ठीक है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और उठा लेते हैं इसमें से, सेकंड पार्ट इसका, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 ये दे दिया। इम्प्लाइज दैट, हम इसको पहले लिख लेते हैं फॉर्म में उसके लीनियर इक्वेशन के, माइनस y इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस 2/3, माइनस में 3 है। ठीक है, यानी कि ये क्या दे दिया हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें देती है यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे, और ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो थर्ड क्वेश्चन है करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, यही सब बताना है, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट जो भी आएगा तो उसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ बनाना अगर नहीं आएगा, फिर से अगर किसी में भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। तो मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो डालती हूँ उसमें एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन डालती रहूँगी वैसे भी, और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 3.2 एक्सरसाइज तक मैंने आज करवा लिया है। नेक्स्ट मैं आपको अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।